नमस्कार आदाब। मैं वही गुमनाम शायर जिसका रुझान उर्दू ज़ुबान, उर्दू अदब और उर्दू तहज़ीब की ओर कुछ ज़्यादा ही है। आज का एपिसोड है फ़िराक़ गोरखपुरी के बारे में। तो एपिसोड शुरू करने से पहले उनके बारे में एक किस्सा सुनाता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि एक मुशायरे में फ़िराक़ के बाद सुनने वालों की तरफ से एक नौजवान शायर ज़ुबैर रिज़वी के कलाम सुनने की फरमाइश की गई। मुशायरे के मुतमिद ने ज़ुबैर को माइक पर बुलाया तो वो निहायत नियाज़मंदी से झिझकते हुए कहने लगे कि मैं फ़िराक़ साहब के बाद शेर कैसे पढ़ सकता हूँ। फ़िराक़ साहब ने ये सुनकर बड़ी शाइस्तगी से फरमाया कि वाह मियाँ, तुम अगर मेरे बाद पैदा हो सकते हो तो मेरे बाद शेर क्यों नहीं पढ़ सकते। फ़िराक़ गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय था। वो 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर में पैदा हुए थे। उनके वालिद गोरख प्रसाद ज़मींदार थे और गोरखपुर में वकालत करते थे। उनका पैतृक स्थान गोरखपुर की तहसील बांसगांव था और उनका घराना 5 गांव के कायस्थ के नाम से मशहूर था। फ़िराक़ के वालिद भी शायर थे और इबारत तखल्लुस करते थे। फ़िराक़ ने उर्दू और फ़ारसी की शिक्षा घर पर प्राप्त की। इसके बाद मैट्रिक का इम्तहान गवर्नमेंट जुबली कॉलेज गोरखपुर से 2nd डिवीज़न में पास किया। इसी के बाद 18 साल की उम्र में उनकी शादी किशोरी देवी से कर दी गई, जो फ़िराक़ की ज़िंदगी में एक नासूर साबित हुई। फ़िराक़ को नौजवानी में ही शायरी का शौक़ पैदा हो गया था और 1916 ईस्वी में जब उनकी उम्र 20 साल की थी और वो बीए के एक छात्र थे, तब उन्होंने अपनी पहली गज़ल कही थी। प्रेमचंद उस ज़माने में गोरखपुर में थे और फ़िराक़ के साथ उनके घरेलू संबंध थे। प्रेमचंद ने ही फ़िराक़ की आरंभिक गज़लें छपवाने की कोशिश की और ज़माना के संपादक दयान रायन निगम को भेजी। फ़िराक़ ने बीए सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से पास किया और 4थी पोजीशन हासिल की। उसी साल फ़िराक़ के वालिद का देहांत हो गया। ये फ़िराक़ के लिए एक बड़ी त्रासदी थी। छोटे भाई बहन की परवरिश और शिक्षा की जिम्मेदारी फ़िराक़ के सर आन पड़ी। बेजोड़ धोखे की शादी और पिता के देहांत के बाद घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ ने फ़िराक़ को तोड़ कर रख दिया। वो अनिद्रा यानी इंसोम्निया के शिकार हो गए और आगे की पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी। उसी ज़माने में वो मुल्क की सियासत में शरीक हुए। सियासी सरगर्मियों की वजह से 1920 में उनको गिरफ्तार किया गया और उन्होंने 18 महीने जेल में गुजारे। 1922 में वो कांग्रेस के ऑर्डर सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए। वो मुल्क की सियासत में ऐसे वक्त में शामिल हुए थे जब सियासत का मतलब घर को आग लगाना होता था। नेहरू ख़ानदान से उनके गहरे संबंध थे और इंदिरा गांधी को वो बेटी कहकर बुलाते थे। मगर आज़ादी के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक सेवाओं को भुनाने की कोशिश नहीं की। वो मुल्क की मोहब्बत में सियासत में गए थे। सियासत उनका मैदान ही नहीं था। 1930 ईस्वी में उन्होंने प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी साहित्य में एमए का इम्तहान विशेष योग्यता से पास किया और कोई दरख्वास्त या इंटरव्यू दिए बिना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरार नियुक्त किए गए। और इसी के साथ मैं फ़िराक़ गोरखपुरी की लिखी हुई एक बाकमाल गज़ल आपकी नज़र करता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए कि सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शब फ़ुरक़त बहुत घबरा रहा हूँ, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूँ, जहाँ को भी समझाता जा रहा हूँ। यकी ये है हकीकत खुल रही है, गुमा ये है कि धोखे खा रहा हूँ। अगर मुमकिन हो ले ले अपनी आहट, खबर दो हुस्न को मैं आ रहा हूँ। हदे हुस्नो मोहब्बत की मिलाकर क़यामत पर क़यामत ढा रहा हूँ। खबर है तुझको ए ज़ब्ते मोहब्बत, तेरे हाथों में लुटता जा रहा हूँ। असर भी ले रहा हूँ तेरी चुप्पी का, तुझे कायल भी करता जा रहा हूँ। भरम तेरे सितम का खुल चुका है, मैं तुझसे आज क्यों शर्मा रहा हूँ। उन्हीं में राज है गुलबारियों के, मैं जो चिंगारियाँ बरसा रहा हूँ। जो उन मासूम आँखों ने दिए थे, वो धोखे आज तक खा रहा हूँ। तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ। हदे ज़ोर व करम से बढ़ चला हुस्न, निगाहे यार को याद आ रहा हूँ। जो उलझी थी कभी आदम के हाथों, वो गुत्थी आज तक सुलझा रहा हूँ। मोहब्बत अब मोहब्बत हो चली है, तुझे कुछ भूलता सा जा रहा हूँ। अजल भी जिनको सुनकर झूमती है, वो नगमे ज़िंदगी के गा रहा हूँ। और ये सन्नाटा है मेरे पाँव की चाप, फ़िराक़ अपनी कुछ आहट पा रहा हूँ। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन को अपना समझकर थोड़े जज्बात ज़ाहिर कर दें। बाकी फिर मुलाकात होती है। आदाब अर्ज़ है।